एक सिपाही से बादशाह तक का सफर, एक छोटा सा जजीरा कॉर्सिका। 1769 यहाँ पैदा होता है एक ऐसा बच्चा जो आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे को बदल देगा। नेपोलियन का बचपन गुर्बत में गुजरा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा ख्वाब जो आम लोग देखने की हिम्मत भी नहीं करते। जब वो फ्रांस के मिलिट्री स्कूल में गया तो उसे अक्सर उसकी कॉर्सिकन पहचान की वजह से नीचा दिखाया जाता था, मगर नेपोलियन चुप रहा और अपनी ताकत इल्म और स्ट्रैटेजी में ढूंढता रहा। वो रातों को मैप्स पर झुककर बैठता, जंगों की प्लानिंग करता, जैसे वो पहले ही किसी बड़ी जंग का हिस्सा हो। 1793 टूलोन की जंग, ये वो लम्हा था जहां नेपोलियन ने दुनिया को पहली बार हैरान कर दिया। उसने अपनी स्ट्रैटेजी से ब्रिटिश फोर्सेस को शिकस्त दी और फ्रांस के लिए एक नया हीरो उभरकर सामने आया। अब नेपोलियन सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा था, वो एक उभरता हुआ लीडर बन चुका था। फिर आता है इटालियन कैंपेन। यहाँ नेपोलियन ने अपनी छोटी और कमजोर फौज के साथ ऐसे करिश्मे किए जो तारीख में कम ही देखे गए हैं। उसने अपने सिपाहियों से कहा, तुम भूखे हो, थके हुए हो, मगर तुम्हारी हिम्मत तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर लश्कर बना सकती है। और फिर एक के बाद एक फतह। ऑस्ट्रिया की फौजें पीछे हटने लगती हैं और नेपोलियन का नाम यूरोप में गूंज उठता है। 1799 फ्रांस के अंदर सियासी अफरा तफरी अपने उरूज पर थी। लोग बेचैन थे, हुकूमत कमजोर थी, और इसी बेचैनी के दरमियान नेपोलियन ने एक बोल्ड कदम उठाया, कू डीटा। उसने हुकूमत अपने कब्जे में ले ली और फ्रांस का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। मगर नेपोलियन के ख्वाब यहां खत्म नहीं होते। 1804 एक शानदार सेरेमनी में वो खुद अपने सर पर ताज रखता है। एक सिपाही अब बादशाह बन चुका था, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। नेपोलियन ने यूरोप पर कब्जा जमाने का फैसला किया। ऑस्टरलिट्स की जंग, जिसे बैटल ऑफ 3 एम्परर्स भी कहा जाता है, उसकी सबसे बड़ी फतह बनी। उसने ऑस्ट्रिया और रशिया को एक ही जंग में शिकस्त दी। अब लगता था कि नेपोलियन को कोई नहीं रोक सकता, मगर तारीख का एक कानून है, हर उरूज के बाद जवाल जरूर आता है। 1812 नेपोलियन ने रशिया पर हमला कर दिया। शुरू में सब कुछ उसके हक में लग रहा था, मगर फिर सर्दियों ने उसका साथ छोड़ दिया। बर्फ, भूख और थकान, उसकी अजीम फौज धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगी। जब नेपोलियन वापस लौटा तो वो वही आदमी नहीं रहा था, उसकी ताकत टूट चुकी थी। 1815 वाटरलू, ये वो जंग थी जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। नेपोलियन ने अपनी आखिरी कोशिश की, मगर इस बार मुकद्दर उसके साथ नहीं था। उसकी शिकस्त ने उसकी हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। उसे दूर एक जजीरा सेंट हेलेना भेज दिया गया, जहां एक वक्त का दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह तन्हा रह गया। 1821 में नेपोलियन की मौत हो जाती है, मगर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी नेपोलियन का नाम ताकत, हिम्मत और एम्बिशन की मिसाल है। एक सिपाही जिसने दुनिया को चैलेंज किया और अपना नाम हमेशा के लिए तारीख में लिख दिया।